पाकिस्तान को नाज़रीन कराम पहली सज़ा दे दी गई है और अब सज़ाओं के लिए तैयार रहना होगा। और ये एक मैसेज दिया गया है पहला बाकायदा अमेरिका की तरफ से। एंड यूएस वॉर्न्स अगेंस्ट ट्रैवल टू पाकिस्तान साइटिंग टेररिज्म, सेक्टेरियन वायलेंस एंड किडनैपिंग। अमेरिका ने लेवल 3 ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो पाकिस्तान के लिए जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर दहशत गर्दी है, यहाँ पर मसलकी जो एक तरह से वायलेंस होती है, तशद्दुद वो है, और किडनैपिंग के खदशे हैं, तो यहाँ पर हमारा कोई शहरी नहीं जाएगा। पहला लेवल होता है एक्सरसाइज नॉर्मल प्रिकॉशन, जो नॉर्मल तरीका होता है। दूसरा होता है एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशन, यानी कि बस जाएं सही लेकिन थोड़े आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा उस पर सोचें और कुछ ना कुछ नज़र रखें। जो लेवल 3 है वो कहता है रिकंसिडर ट्रैवल। अगर आप जा रहे हैं तो इस फैसले पर नज़र षानी कर लें, क्योंकि मामलात ख़राब हो सकते हैं। और चौथा आखिरी रेड जो इनका जो ट्रैवल एडवाइजरी है 4 लेवल है, वो है डू नॉट ट्रैवल। तो इन्होंने पाकिस्तान को पहले दूसरे नंबर से अब तीसरे नंबर पर डाल दिया है कि जिस भी अमरीकी ने पाकिस्तान आना है वो अपने डिसीजन को रिकंसिडर करे। अब जाहिर बात है अमरीका मामा है पूरे वेस्ट का, और अमेरिका जो है उसकी एक पूरी लॉबी है। तो इसके बाद आप यूरोप के अंदर जीएसपी प्लस स्टेटस और इस तरह की तमाम तर चीज़ों की मुश्किलात जो हैं वो एक सज़ा के तौर पर, और एन इसी वक्त पर यह मैसेज दिया गया है कि इमरान खान की इन हरकतों की वजह से ये कर रहे हैं। अगर ये हुकूमत बदल जाती है तो बहुत से मामलात चल जाएंगे। मैं देख रही थी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि जहां पर मुख्तलिफ अखबारात में, वेबसाइट्स पे, हर जगह पे जो मीडिया कंपनीज हैं वो पब्लिश कर रही हैं कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है और किस कदर क्राइसिस से गुजरा है। कि हम पॉलिटिकल टर्मोइल तो हमेशा ही रहता था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस है उसको हम कैसे निकल पाएंगे। फिर इसके साथ ही हमने ये देखा कि वो जो एक खत की बात की जा रही है कि वो तो फिर कहा गया कि अस्करी ज़राए ने रॉयटर्स को बयान दे दिया जिसमें ये कहा गया है कि उस खत की कोई वैलिडिटी नहीं है और इस तरह की कोई एविडेंस नहीं मिलती कि जिसमें इमरान खान के खिलाफ साजिश की जा रही है। फिर मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक काम ये हुआ कि मोहित यूसुफ जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि जी मैं रिजाइन कर रहा हूँ, और वो अब उनको भी छुट्टी मिल गई है। अब उसके साथ ही फिर एक और काम जो है हमने देखा वो भी हुआ कि जो आईएमएफ का प्लान है उसके मुतालिक खबरें ये आई कि वो सस्पेंड कर दिया गया। तो क्या सर ये कैसे हम आगे निकलेंगे? ये तो हम एक बड़े ही अजीबोगरीब किस्म के किस चीज के चुंगल में फंस गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका ने इस चीज को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हम कंट्रीज के अंदर जाके पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात उसमें यह है कि इस वक्त अमेरिका आपको जब इतने सालों से कॉल ही नहीं कर रहा था, तो वो यकलख्त आपकी गवर्नमेंट इस तरह रिमूव करने के लिए क्यों इतना बड़ा एक्शन लेगा? और अगर उन्होंने गवर्नमेंट किसी की चेंज करनी है तो मोदी साहब की चेंज करते, जो रशिया से तेल ले रहे हैं। जब आज मुझे यह पता चला है कि टोटल आपकी हुकूमत को, आपकी असेंबली को हवा में तहलील होने में सिर्फ 7.5 मिनट लगे। इस 7.5 मिनट में डिप्टी स्पीकर साहब की स्पीच और वजीर कानून की स्पीच दोनों इंक्लूडेड है 7.5 मिनट। तो 7.5 मिनट के अंदर बगैर किसी बहस के, बगैर किसी क्वेश्चन के हवा में तहलील कर दी आपने पूरी की पूरी असेंबली। आज तक मैं स्टूडेंट हूं पॉलिटिकल साइंस का, सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, 2 दफा लॉ स्कूल गया हूं, हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं। इस तरह के क्राइसिस मैंने नहीं देखे। क्राइसिस क्या, इस तरह की तबाही नहीं देखी कि आइन के रखवाले जो है वही आइन के कातिल बन गए। दुनिया कह रही है कि सिविल मार्शल लाया ये, और कल 4 अप्रैल था तो भुट्टो की बरसी थी, और बिल्कुल ही भुट्टो की बरसी से भी बदतर काम हुआ है। दुनिया जो समझने वाले लोग हैं, समझदार, जो 4 जमातें पढ़े हैं, वो शशदर हैं, वो परेशान हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। वो उसकी वजह मैं बताना चाहूंगा कि खतरनाक एलिमेंट क्या है। पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर करते फिर रहे हैं। कभी सोचा कि इस नैरेटिव के साथ आप पहुंचोगे कहां? आपकी डेस्टिनेशन क्या है? आप दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहे हो? ये डेस्टिनेशन है आपकी? अगर ये है तो फिर गॉड ब्लेस यू। आज ना करे आपके मुल्क पे कोई अटैक कर देता है या कोई नागहानी आफत आ जाती है, तो हु इज रनिंग द कंट्री? मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कोई मुल्क जिसका सरबराह ही ना हो। कोई सरबराह ही नहीं है इस वक्त। सर कोई सरबराह, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मतलब आप देख लें ना, खान साहब की तो आईनी, खान साहब की सियासी मौत हो चुकी है, आईनी मौत हो चुकी, बिल्कुल तो खत्म हो चुका है वो तो काम। लेकिन ये भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहा है कि रशिया जो स्टेटमेंट दे रहा है।
ये भी पाकिस्तान को और मुसीबत की तरफ लेके जा रहा है और दलदल में घसीट रहा है। ये जो रशिया की इंटरफेरेंस है और रशिया का अमेरिका के खिलाफ आना, इट इज पुटिंग यू इन अ कॉर्नर, इन अ चोकिंग कॉर्नर। ये दूसरा एक मसला है। इट इज एग्जैचुरेटिंग द सिचुएशन। इसको बड़ा कर, इसका लेंस बड़ा कर दिया उन्होंने इस मसले को, और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि आपके इकोनॉमिक क्राइसिस, आपको पता है आपका डॉलर आज कितने का हो चुका है, 200 रुपए के करीब ब्लैक में बिक रहा है आज डॉलर। तो आप, बल्कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, इस वक्त आपका रुपया तो 55 पैसे का। आपके क्राइसिस तो ऐसे चल रहे हैं।